गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एडिटोरियल करेंट अफेयर्स सेट 9 के बारे में। सो आप लोग अंत तक बने रहें। 1 से लेके 8 तक का जो सेट है आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यदि आप लोग को देखना हो तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि आप लोग रेलवे, बीपीएससी, कोई अदर स्टेट एग्जामिनेशन, आर्मी, पुलिस, जो भी यदि तैयारी कर रहे हैं, अभी करंट अफेयर उसमें मांग है, तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको पल पल का मिल सके। एक बात और, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप लोग वहां से ज्वाइन कर लें। वहां पे ये जो क्विज मतलब टेस्ट करवा रहे हैं, इस सभी का जो क्विज आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग टेस्ट खुद से सेल्फ दे सकते हैं। ओके, थैंक्स। नाउ स्टार्ट। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022 और 23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है होयसल मंदिर? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट बात करें, मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभांकर का अनावरण किया गया है? तो यह जो अनावरण किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2023 मतलब हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में जो है 23 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो यह मंदिर जो है आपका पाकिस्तान में 23 साल पुराना मिला है। अगर बात करें तो हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें कौन सम्मिलित है इसके बारे में, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। JV रेड्डी जो है इसे रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख के रूप में सेलेक्ट किया गया है। अदिति अशोक को जो है हुंडई इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, मनिका बात्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित किया है? तो यह शहर जो है दिल्ली है। तो टॉपिक वाइज भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट आपको मिलते जाए। किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर शीट मिल जाएगा और कुछ दिन में मैथमेटिक्स का भी सेशन आने वाला है, तो आप लोग जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो यह जो है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य सीमा पर रखी गई है? तो यह जो है त्रिपुरा के राज्य सीमा पर रखी गई है बॉर्डर हाट। नेक्स्ट, हाल ही में पिनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है सीतामढ़ी मतलब बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट जो आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध अल्पाइन स्कीइंग से है। नेक्स्ट, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सा? तो बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, निम्न आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के अनुसार 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो यह है कर्नाटक राज्य।
ये बात करें तो किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो यह राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो यह जो है रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो यह नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव मतलब TUMI के सहयोग से ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन जो है उसको शुरुआत करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा नीति आयोग ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय इसरो के साथ मिलकर करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो यह दर्जा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दिया गया। नेक्स्ट, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो यह भूटान के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च जो है गाजियाबाद में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, वैज्ञानिकों ने किस देश पर पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज घोषित की है जो लगभग 86 मिलियन वर्ष पुराना है? तो यह चीन ने खोज किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत रेलवे गाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो कुल 400 का किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सम्मिलित है? तो लिखा हुआ द मोंक हु ट्रांसफर्ड यूपी, ये जो सातुन गुप्ता, ये सही है, इसके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, इंडियाज एंशियंट लेजेसी ऑफ वेलनेस, ये रेखा चौधरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, 1857 जो है 1857 द स्वॉर्ड ऑफ द मस्तान, ये विनीत वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। उत्तर सभी सही है। महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत जो है विसर कार्यक्रम का किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है आपका 21.71% है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है जिसे दादर और नगर हवेली और दमन और दीव शासन को सौंप दिया गया है? इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है। तो यह INA खुखरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है? तो यह जो है प्रिजर्वेंस को चुना गया है। नेक्स्ट, राइट्स एंड रिस्क
एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो यह हमले जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो यह बच्चे और गर्भवती महिलाओं दोनों को लाभ पहुंचाना है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह अफगानिस्तान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए SHWS स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो यह जो है सिडबी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जो है किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो यह हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट करा, हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM शुरू किया है? तो यह शुरू इंदौर के द्वारा किया गया है, जेल वाणी FM। नेक्स्ट, भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? तो यह जो है डाबर बन चुकी है। नेक्स्ट, बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मनोज तिवारी को नामित किया गया है।